नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के परिवार ने बिहार की राजनीति में लौटने की इच्छा जताई है। सुशील कुमार मोदी की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर पटना के रविंद्र भवन में आयोजित एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उनकी पत्नी जेसी जॉर्ज मोदी ने भावुक होकर अपने जीवन साथी को याद किया। साथ ही पहली बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये संकेत भी दिया कि वे राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार हैं। जेसी जॉर्ज मोदी ने कहा कि मैं चुनाव लड़ सकती हूं, लेकिन फैसला पार्टी को लेना है। प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हो चुकी जेसी जॉर्ज मोदी ने आगे कहा कि यदि पार्टी चाहे तो वे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने को तैयार है। मैं चुनाव लड़ सकती हूं, लेकिन ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है। पार्टी जो तय करेगी मैं उसका सम्मान करूंगी। सूत्रों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी के परिवार से किसी एक को टिकट देने पर विचार पार्टी कर रही है। ऐसे में सुशील कुमार मोदी की पत्नी जेसी जॉर्ज मोदी का नाम सबसे आगे चल रहा है। सुशील मोदी जैसे प्रभावशाली नेता के निधन के बाद पार्टी अब ये तय कर रही है कि उनकी राजनीतिक विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा। जेसी जॉर्ज मोदी को 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बिहार में नेता ही नहीं, बड़ी संख्या में लोक सेवक भी दागी हैं। बिहार के करीब 4200 लोक सेवक दागी हैं। साथ ही 696 निजी व्यक्तियों पर भी निगरानी विभाग की विभिन्न इकाइयों में मुकदमा चल रहा है। निगरानी विभाग ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई और आर्थिक अपराध इकाई में दिसंबर 2024 तक दर्ज इन कांडों की सूची संबंधित विभागों, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को भेज दी है। निगरानी विभाग ने स्पष्ट किया है कि विभागों और क्षेत्रीय पदाधिकारियों को पदाधिकारी कर्मियों को 30 जून 2025 तक के मामलों में पदोन्नति के लिए अलग से स्वच्छता प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में निगरानी स्वच्छता की आवश्यकता होने पर निगरानी विभाग से अनुरोध किया जा सकता है। सहरसा जिले के पतरघाट पंचायत स्थित लक्ष्मीपुर बस्ती निवासी 55 वर्षीय मदन सिंह का शव बुधवार की सुबह सड़क किनारे मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ पतरघाटी थाना पुलिस और बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट एवं डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। परिजनों ने हत्या का शव फेंकने का आरोप लगाया है। घर में शादी समारोह होना है। शव को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों ने सिर पर रड से प्रहार कर हत्या कर दी है। इसके बाद मंगलवार की रात शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। आपको बता दें कि सड़क किनारे संदिग्ध स्थिति में शव देखने के बाद लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है। इसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेने के लिए जमरा घन्नी स्थान के समीप सड़क किनारे पहुंची। पतरघाट पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। दरभंगा में लव मैरिज शादी करने वाली दुल्हनिया की शादी एक बार फिर प्रेमी से पति और ससुर ने करवाई है। पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ घर में ही पकड़ लिया था। इसके बाद परिवार और पत्नी की रजामंदी से प्रेमी संग शादी करवाकर पति ने प्रेमी के साथ विदा किया है। प्रेमी संग शादी करने वाली महिला ने अपने एक बेटे को दादा दादी के सहारे छोड़ दिया है। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड के बिरवा गांव निवासी खुशी कुमारी ने वर्ष 2021 में प्रेम संग के साथ बाद दरभंगा जिला के सिमरी थाना क्षेत्र के बनौली गांव निवासी राजू कुमार के साथ हुआ था। इसके बाद दोनों का वैवाहिक जीवन चल रहा था। इस दौरान 2022 में दोनों के एक पुत्र भी हुए। इसके बाद वर्ष 2024 में खुशी अपने पति के साथ दिल्ली चली गई। दिल्ली में ही खुशी की मुलाकात पश्चिम चंपारण रहने वाले युवक बुलेट कुमार से हो गई। दोनों की मुलाकात प्रेम प्रसंग में बदल गई। दोनों के बीच प्यार की जानकारी पति को ही नहीं थी। इन दिनों बिहार का मौसम दोहरे मिजाज में दिख रहा है। दिन में जहां तेज धूप है, वहीं उमस लोगों को बेहाल कर रही है। वहीं रात के समय बारिश राहत का एहसास दे रही है। 13 मई को भी प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। दिन भर की झुलसने वाली गर्मी के बाद रात में सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में मेघन गर्जा और हल्की बारिश दर्ज की गई। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 14 से 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिले में मौसम का यही रुख बना रहेगा। विशेषकर 15 और 16 मई को बिहार के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, गरज चमक और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।